नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जी कमल नेगी और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट करके बोला कि आपका हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है, तो उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों देखिए, किसी भी एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में पहले से बिल्कुल एग्जैक्ट बताना तो बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी पिछले पेपरों के बेस पे जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे हरियाणा पुलिस के, उसके बेस पे मैंने एक एग्जाम पैटर्न तैयार किया है जो कि एक्सपेक्टेड है। तो काफी हद तक आपको इससे मिलता जुलता पेपर में एग्जाम पैटर्न मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आज की टॉपिक का नाम है जी एग्जाम पैटर्न हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2017-2018 एक्सपेक्टेड। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कि टोटल कितनी वैकेंसी निकली है हरियाणा पुलिस में। तो हरियाणा पुलिस में वैकेंसी है जी 5532। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया है, लास्ट डेट उसकी निकल चुकी है। अभी ऑफिशियली एग्जाम की कोई डेट नहीं आई है, बाकी सुनने में आ रहा है कि शायद अक्टूबर तक एग्जाम होगा, पर अभी कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों आपने इस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपके पेपर में सर क्या आएगा, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, और जो कि मेरे टोटल 80 नंबर के होंगे। तो यानी कि मुझे एक क्वेश्चन करने में, एक क्वेश्चन ठीक करने में 0.80 मार्क्स मिलेगा। और जिसके लिए मेरे पास टोटल टाइम होगा जी 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट। तो 90 मिनट होंगे मेरे पास पूरे 100 क्वेश्चन को करने के लिए। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो 54 सेकंड पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास 54 सेकंड का समय होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है। जबकि जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उसमें मुझे क्वेश्चन को करने के लिए 36 सेकंड का टाइम मिलता है, और इस पेपर में मेरे पास 54 सेकंड का टाइम है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा टाइम है, बड़े आराम से मैं पेपर कर सकता हूँ। फिर उसके बाद सर दोस्तों एक मेन नोट दिया गया है कि पेपर का जो मीडियम है वो हिंदी होगा। मतलब चाहे मेरा इंग्लिश मीडियम भी है, पेपर सिर्फ हिंदी में ही प्रिंट होगा। उसमें सिर्फ जो इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे वही इंग्लिश में होंगे, बाकी पूरा का पूरा पेपर मेरा हिंदी में होगा। तो पहले से ही मैं उसकी अच्छे से तैयारी करूंगा। तो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट थोड़ा सा मैथ्स वगैरह और रीजनिंग वगैरह में कुछ एक वर्ड्स जो मेन मेन होते हैं उसे वो देख करके जाएं, ताकि वहां पर उन्हें दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं कि मेरे पेपर में मेन कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने कितने नंबर के आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इस बार नोटिफिकेशन में कंफर्म दिया गया है कि कंप्यूटर के आपको वहां पर 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सर 10 क्वेश्चन एट द रेट 1.80 मार्क्स ईच, 0.80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 8 नंबर का मेरा कंप्यूटर आएगा। उसके बाद सर बात करें मैथ्स, तो मैथ्स के 5 से 10 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। 0.80 के हिसाब से अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 4 नंबर का मैथ आएगा, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 नंबर का मैथ आएगा। फिर उसके बाद बात करें सर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी 5 से 10 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। 0.80 मार्क्स के हिसाब से अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 4 नंबर की रीजनिंग आएगी, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 नंबर की रीजनिंग आएगी। फिर ऐसे ही सर मेरा हिंदी हिंदी में भी 5 से 10 क्वेश्चन, 0.80 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 4 नंबर की हिंदी आएगी, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 नंबर की हिंदी आएगी। फिर उसके बाद बात करें सर इंग्लिश, इंग्लिश में भी मेरे 5 से 10 क्वेश्चन, 0.80 मार्क्स का एक, अगर 5 क्वेश्चन आए तो 4 नंबर की इंग्लिश आएगी, और अगर 10 क्वेश्चन आए तो 8 नंबर की इंग्लिश आएगी पेपर के अंदर। फिर उसके बाद बात करें सर मेन जीके, तो जीके में सर 50 से लेकर के 70 क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन आए तो 0.80 के हिसाब से 40 नंबर की जीके आएगी, और अगर 70 क्वेश्चन आए तो 0.80 के हिसाब से 56 नंबर की जीके आएगी। तो ऐसे सर मेरे ये 100 क्वेश्चन आएंगे, और जिसके मेरे टोटल मार्क्स होंगे जी 80। अब दोस्तों देखिए ये पैटर्न वेरी कर सकता है। अब मान लीजिए अगर मिनिमम की बात करें तो कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन, मैथ में 5 15, 5 रीजनिंग 20, हिंदी में 5 25, फिर इंग्लिश में 5 30, तो यहां तक टोटल 30 क्वेश्चन। तो अगर इन सबको मिला के 30 आते हैं तो जीके के आएंगे आपके 70 क्वेश्चन, तो टोटल ऐसे आपके 100 नंबर का पेपर आएगा। और अगर 10-10 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर में 10, मैथ में 10 20, 10 रीजनिंग 30, 10 हिंदी 40, 10 इंग्लिश 50, तो इस अगर इन पांचों में मिला के 50 नंबर का आएगा तो 50 जीके क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल मेरे पास 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे ही सर अगर मार्क्स की बात करें, 8 नंबर का कंप्यूटर, 4 का मैथ, 8 और 4 12, 12 और 4 4 की रीजनिंग 16, 16 के बाद 4 की हिंदी 20, 20 और 4 की इंग्लिश 24। तो अगर ये 24 नंबर का आएगा तो जीके आपकी 56 नंबर की आएगी, तो टोटल आपके ऐसे 80 नंबर बनेंगे। और अगर मान लीजिए अगर 8 नंबर में आता है तो 8 का कंप्यूटर, 8 का मैथ, 8 की रीजनिंग, 8 की हिंदी और 8 का इंग्लिश, तो टोटल 40 नंबर का ये, तो 40 की जीके आएगी। तो इस हिसाब से मेरा ये पैटर्न वेरी करेगा। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो कितने से कितने के बीच में क्वेश्चन डालता है। देन उसके बाद बात करें सर, तो टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 में से कम 50 क्वेश्चन जीके के होंगे,
और 80 मार्क्स में से टोटल कम से कम 40 नंबर जीके के होंगे। तो मेरा जो मेन वेटेज है वो जीके का है। अब सर जीके में सुनिए, तो जीके का मतलब ग्रेटर देन 50%, 50% से ज्यादा जीके आएगी। तो जीके में भी सर आगे देखिए 3 टाइप की जीके होती है, स्टैटिक जीके, हरियाणा जीके और करंट जीके। स्टैटिक जीके में सर 30 से 35 क्वेश्चन, मिनिमम 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम 35 क्वेश्चन। हरियाणा जीके में 15 से 25 क्वेश्चन, मिनिमम 15 क्वेश्चन और मैक्सिमम 25 क्वेश्चन। ऐसे ही करंट जीके, करंट अफेयर के रिगार्डिंग मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन। तो अगर मिनिमम की बात करें, स्टैटिक जीके में 30 क्वेश्चन, हरियाणा में 15 और करंट में 5, 30 और 15 45 और 5 50 क्वेश्चन। और अगर मैक्सिमम की बात करें, स्टैटिक जीके में 35, हरियाणा में 25, 35 और 25 60 और 10 की करंट जीके 70 क्वेश्चन। तो ऐसे 50 से 70 नंबर की मेरे पास 50 से 70 क्वेश्चन मेरे जीके के होंगे। देन उसके बाद बात करें सर स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में मेरा बहुत से पार्ट कवर करता है। स्टैटिक जीके का एरिया बहुत वास्ट है। अब देखिए स्टैटिक जीके में क्या क्या आएगा, हिस्ट्री, इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी, भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी, संविधान से या राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही साइंस, विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर विज्ञान में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति से, और इसके अलावा मिसलेनियस, विविध से। तो ये सारा के सारा पोर्शन मेरा स्टैटिक जीके कवर करता है। ऐसे ही हरियाणा जीके में सर यही सब कुछ रिलेटेड टू हरियाणा। हरियाणा की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हरियाणा की ज्योग्राफी से, हरियाणा की पॉलिटी, हरियाणा की इकोनॉमिक्स, साइंस में कुछ हो, हरियाणा के रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा। और ऐसे ही अगर बात करें सर करंट अफेयर, करंट जीके की, तो वैसे बिल्कुल लेटेस्ट की अगर बात करें तो 3 से 4 महीने की जीके पूछी जाती है, और वैसे नॉर्मली आपकी 6 महीने की जीके पूछी जाती है। और अगर आप पेपर के अंदर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप मान करके चलिए कि 2017 को आप जनवरी से उठाएंगे और 2017 को आप जनवरी से कवर करेंगे, ताकि कोई भी करंट अफेयर मेरा ना छूटे और पेपर के अंदर मैं सारे क्वेश्चन कर पाऊं। तो दोस्तों ये था मेरा जीके का पोर्शन। तो सर अगर बात करें तो देखिए लास्ट ईयर जो मेरा पेपर था तब मेरा 60 नंबर का रिटन एग्जाम था, पर इस साल जो मेरा ये टोटल रिटन एग्जाम है वो मेरा 80 नंबर का है। तो 80 में से टोटल 100 में से मेरिट बनेगी, जिसमें 80 नंबर मेरे रिटन एग्जाम के हैं। तो रिटन एग्जाम में मैं जितने ज्यादा मार्क्स लूंगा तो उतना मेरा कंफर्म सिलेक्शन पक्का होगा। तो अगर सर बात करें कंफर्म सिलेक्शन की, तो कंफर्म सिलेक्शन होगा ऑन मेरिट। मेरिट सर ग्रेटर देन 80% को बोलते हैं। मोर देन 80% से ज्यादा अगर मैं नंबर लेता हूं तो मेरी मेरिट आती है। तो 80 में से अगर मैं 80% की बात करूं तो 64 प्लस। अगर 80 नंबर के पेपर में मैं 64 या उससे ज्यादा नंबर लेता हूं तो, और आगे अगर मैं आगे प्रोसेस में, जैसे आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ग्रेजुएशन के 3 नंबर हैं, उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के 5 नंबर हैं, 5 नंबर क्वालिफिकेशन की है, उसके 3 नंबर एनसीसी के हैं, 8 नंबर उसके जुड़ेंगे, फिर उसके 12 नंबर का इंटरव्यू होगा। वहां पर भी मुझे कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू में, 12 में से कम 5 नंबर मेरे को इंटरव्यू में पास होने के लिए चाहिए, वो भी मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर 64 नंबर ले लेता हूँ, तो उसके बाद अगले 8 में से और 12 में से जोड़ करके तो मेरे बहुत अच्छे नंबर बन जाते हैं, तो मेरा कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि पोस्टें बहुत ज्यादा हैं, 5532 पोस्टें हैं, पर मुझे तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। तो अगर मैं अच्छे से पढ़ता हूँ और अगर मैं रिटन टेस्ट के अंदर मोर देन 80% नंबर लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। मैं पूरी उम्मीद रख सकता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको लाल रंग में एक सब्सक्राइब का बटन लिखा नजर आ रहा होगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक नीली घंटी का निशान नजर आ रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट रहेंगे। ऐसे ही जैसे ही कोई पेपर पास आएगा तो मैं आपको उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। दोस्तों एक चीज सुनिए ध्यान से, अगर आपको सब्सक्राइब का बटन लाल रंग में लिखा नजर आ रहा है, आप उस पर एक बार क्लिक करना है आपको। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो सब्सक्राइब होते ही वो ग्रे रंग में हो जाएगा, फिर आपने उस पर दोबारा क्लिक नहीं करना है। अगर आप दोबारा से उस पर क्लिक करते हैं तो आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। तो आपने बार बार सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वो ग्रे रंग में आ रहा होगा, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। और अगर वो नहीं किया है अभी तक तो लाल रंग में आ रहा है, आपने एक बार क्लिक करना है तो उसके बाद वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ग्रे में हो जाएगा, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर दिया है। ऐसे ही आपने नीली घंटी के निशान के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपने मुझे बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को बताया एग्जाम पैटर्न हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2017-18 एक्सपेक्टेड। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इस टाइप का मेरा पेपर आएगा। एग्जैक्ट तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, पर फिर भी आपको इसमें से काफी हद तक पेपर मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से सिलेक्शन लें। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।